नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूँ चिन्मय नंदा। कल जैसे मार्केट गैप अप में ओपनिंग हुआ था, ठीक उसी तरह आज मार्केट में एक गैप अप में ओपनिंग हुआ और गैप अप में ओपनिंग होने के बाद फिर से एक रेंज में ट्रेड होता रहा और उसके बाद उसी रेंज के अंदर ही जाके कहीं पर क्लोजिंग दिया है। अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन का भी आपका प्लान देखें तो उसी हिसाब से मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो रहा है। ओपनिंग होने के बाद एक रेंज में ट्रेड हो रहा है और ट्रेड हो क्लोज होते-होते मार्केट कहीं पर उसी जो जिस प्राइस पे ही मार्केट ओपनिंग हो रहा है, उसी प्राइस में भी आस-पास पे कहीं पर आके क्लोजिंग हो रहा है और ये लगभग पिछले 2, 3 या 4 ट्रेडिंग सेक्शन में ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ से अब देख लेते हैं आगे क्या हो सकता है। मैंने आपसे जैसे बताया था कि मार्केट एक चैनल के अंदर जो ट्रेड कर रहा है और हर दिन वो अपर एंड हायर में क्लोजिंग हो रहा है और ठीक उसी तरह कल भी मार्केट ने उसी रेंज में ही कहीं पर आके सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला गया था क्लोजिंग टाइम पे। और यहाँ पर भी मैं आपको बताया था मार्केट अगर इस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग होना शुरू करता है तो मार्केट में हमें फिर से 17,400 का लेवल देखने को मिल सकता है, वरना हमें ऊपर की तरफ 8,000 का लेवल भी तोड़ के 8,300-400 के ऊपर भी 8,300-400 के आसपास भी कहीं पर जा सकता है। यहाँ पर मार्केट का जो मूवमेंट होने वाला है वो करीब इस तरह से कहीं पर होने वाला है। तो देखिए कल भी मैंने आपको बोला था यहाँ पर अगर हम एक 50-60 पॉइंट का अगर नीचे की तरफ मूवमेंट आ जाता है तो वहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ रिकवर हो सकता है, क्योंकि मैं इस हिसाब से इस हिसाब से जो प्लान कर रहा था उस हिसाब से ही मार्केट मूवमेंट करेगा। ठीक उसी तरह ही कल का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर से मार्केट ने आज करीब 100 पॉइंट के ऊपर के कहीं पर ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होने के बाद वहाँ से 50-60 पॉइंट के नीचे भी आना शुरू भी किया था और वहाँ से फिर से सेकंड हाफ के आसपास कहीं पर 1 बजे के आसपास फिर से वहाँ पर एक बाइंग हाफ देखने को मिला और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो आज अगर आप देखें तो मार्केट में इस तरह से एक जो मूवमेंट गया था, यहाँ से जाके फिर से यहाँ पर एक मूवमेंट का इंतज़ार हो रहा है। तो यहाँ से अब मार्केट फिर से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन ये भी आप देख लीजिए मार्केट ने करीब इस पॉइंट से करीब 17,500 के पॉइंट से अभी तक 17,100 का पॉइंट, जो कि 600 पॉइंट का मूवमेंट है, रैली है, वहाँ पर उसने करीब 6 या 7 ट्रेडिंग सेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेडिंग सेक्शन में पहुँच गया है और यहाँ पर कोई भी अभी तक सेलर्स अक्यूमुलेट ज़्यादा हुए नहीं हैं। यहाँ पर ये भी थोड़ा पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है मार्केट में जो ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा वो स्लो एंड स्टेडी होगा और मार्केट में करीब आगे जाके हमें एक और 100-200 पॉइंट का नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है और वहाँ से फिर से मार्केट धीरे-धीरे स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। इस हिसाब से कल अगर मार्केट इस क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग का आज का जो 3 पीएम का जो कैंडल है वो आखिरी क्लोजिंग प्राइस का सबसे बड़ा कैंडल है। तो इस 3 पीएम कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है, लोअर को अगर कल मार्केट वहाँ से ऊपर ओपनिंग होता है, चाहे वो फ्लैट पे हो या गैप अप पे हो, अगर वो इस क्लोजिंग ये जो 3 पीएम कैंडल का जो लोअर पॉइंट है उसको रिस्पेक्ट करता है और ऊपर की तरफ भी ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट में हमें और एक थोड़ा और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि इस पॉइंट से मार्केट में फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हैपन हुआ है। लेकिन मार्केट में अगर कल ये जो 3 पीएम का कैंडल है, जो लोएस्ट पॉइंट है, उस पॉइंट से नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू कर लिया तो हमें फिर से 100-200 पॉइंट का हमें नीचे की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है और यहाँ पर 18,000 का लेवल एक राउंड फिगर है, तो हमें 18,000 का लेवल पे एक सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अब आप जाओ भी देखें मार्केट में अब एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ गया है, तो मार्केट में आप 18,300 के आसपास का एक टर्म टारगेट लेके चल सकते हैं, 18,000 का एक स्टॉप लॉस लगाकर। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। आज हमने हमारे पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। अगर आप आज देखें तो इंडिया विक्स में थोड़ी ऊपर की तरफ बढ़ोतरी हुआ है और ये क्लोजिंग हुआ है 16.13 पे और आज मुझे टाइम नहीं मिला मुझे इंट्राडे ट्रेड करने में, वरना कुछ ना कुछ पोजीशन जरूर लेता इंट्राडे के लिए। और ये जब तक 17 से 18 के आसपास कहीं पर नहीं जाता है इंडिया विक्स, मैं पोजिशनल बेसिस में कोई भी और ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस शेयर ट्रेडिंग की नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।